पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको जोड़ घटाव आदि के बारे में बताया था कि कैसे मैट्रिक्स में जोड़ घटाव आदि करते हैं। तो आइए इसी कड़ी को आगे और बढ़ाते हुए अब हम इसके गुना के बारे में जाने, कैसे गुना करते हैं। बहुत आसानी है। आपका मैं सर्वप्रथम एक एक्सरसाइज जो है आपका जो है 5.2 का बहुत आसान है। ये गुना करने के लिए कह रहा है 1 का 1। ये दिया हुआ है a इक्वल टू 2, 3, 5 एंड b इक्वल टू 1, 2, 3 फाइंड ab। तो ab निकालना है। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि ये ab निकालना है, तो पहले इस तरह से लिख दे ab इक्वल टू 2, 3, 5 और इस साइड है 1, 2, 3। तो पहले मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुना कर रहे हैं, अर्थात 2 into 1, फिर प्लस में लिखेंगे 3 into 2 प्लस 5 into 3। इस तरह से आपका प्राप्त होगा। तो देखते हैं कि 2 + 6 + 15 ते आपका 23 आ रहा है। यही आंसर होगा। इस तरह से गुना करते हैं। ये तो छोटा सा एक अंक का था। थोड़ा सा और बेहतरीन में बढ़े आगे तो जो है जो बड़ा साइज का है। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड तो सही ढंग का है। आइए सेकेंड में भी आपका 6 प्रश्न है। तो चलिए इसमें भी मैं एक बता दे रहा हूं। तो सेकेंड का चलिए मैं 6 नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूं। गुना करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग ये है आपका 1, 4, 2, 5 -2, 3 और इस साइड है 2, 1, 4 -4 -3 और 0। ये गुना करना है आपको। तो इसमें देख रहे हैं पहला भी मैं जस्ट बताया था एक रो और एक कॉलम का। ठीक उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। 1, 5 गुना होगा कितना से 2 से, दोनों का गुना होगा। फिर जो है इस साइड का जो लिखा हुआ है +4 -2 अब होगा 1 से गुना होगा। फिर इधर दिया हुआ है +2 +3 होगा। यह देख रहे हैं 4 से। तो देखिए क्या टोटल में एक कॉलम से गुना हो चुका। अब दूसरे कॉलम से टोटल में करना है। इसके लिए अलग लिखेंगे 1, 5 ये होगा -4 into -4। फिर इसके बाद जो कॉलम है +4 -2। तो यहां देख रहे हैं दूसरा में -3 है -3 और तीसरा देखते हैं 2 + 3 है। ये दिया हुआ है 0 है। तो आइए 0 से मैं इसको कर दिया। मतलब एक कॉलम से पहले टोटल को किया, फिर मैं दूसरा कॉलम से फिर टोटल का किया। तो इस तरह से गुना इसमें करना है। बहुत ही आसान है। तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करके 4 × 8 और 4 12 और 2 14 यानी 14। और इधर देख रहे हैं 5 में 10 में से 2 गया 8 और 4 के 12 12 8 20 ये 20 प्राप्त हुआ। इस साइड देखते हैं -4 -12 तो -16 और वो 0 हो जा रहा है। 5 और 20 -20 और +6 हो गया। तो घट जाएगा तो -14
अब देखते हैं तो जीरो ही है, इस तरह से यही आंसर होगा। इस तरह से बनाने में कोई ऐसा ज्यादा कठिनाई है नहीं। तो आइए इसके बाद मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो आइए इसके बाद का जो है 3 नंबर भी क्वेश्चन सेम ढंग का है, 4 भी उसी टाइप का है, 5 भी साबित करना है। तो 5 में आपका 6 प्रश्न है। तो चलिए सभी प्रश्न तो एक जैसा ही है, लेकिन चलिए मैं एक प्रश्न को बता दे रहा हूं। वो 5 का 6, ये 5 का 6 है। इफ a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और आपका दिया हुआ है b इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 4 so that AB not equal to BA, ये साबित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम चलिए मैं गुना करके देख लेता हूं। AB यानी LHS से यानी AB इक्वल टू, तो A का वैल्यू 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और B का -1 1 0 0 -1 1, फिर दिया हुआ है 2 3 4। तो मैं इसको गुना कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम 1 0 1 गुना होगा -1 से, और दूसरा है 2 + 1 + 1, ये गुना होगा 0 से, 3 + 0 + 0, ये गुना होगा 2 से। तो देखिए क्या कि एक कॉलम से सभी का गुना पहले किए, फिर उसी तरह दूसरा कॉलम से कर रहे हैं 1 0 1 × 1 +2 + 1 + 1। तो देख रहे हैं दूसरा में -1 है, तो -1 से गुना कर रहे हैं। और तीसरा आपका है 3 + 0 + 0। तो देखते हैं इसमें 3 दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तो ये दूसरा कॉलम से हमारा क्लियर हो चुका। अब तीसरा को मैं देखता हूं, तीसरा कॉलम से गुना कर रहा हूं सबको। 1 0 1 × 0, सभी से गुना हुआ 0 से। फिर दूसरा में 2 1 1 +2 1 1, ये दिया हुआ है। तो यहां देख रहे हैं ये 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। और तीसरा आपका बच गया, वो है 3 + 0 + 0, ये गुना होगा आपका 4 से। अब इस तरह से मैं गुना कर दिया सभी का बारी बारी से। तो अब देखते हैं सॉल्व कर रहे थोड़ा। तो 0 हो जाएगा 3 × 6, 6 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 5। अब देखते हैं ए भी 0 हो गया, ए भी 0, ए भी 0, ऑलरेडी 0 हो गया। यहां देख रहे हैं ये दोनों तरफ तो 0 हो रहा है, तो -1 होगा सिर्फ 1 × -1। और ये 3 दिया 9 और एक 10, 10 में से 2 गया, ये बच जाएगा 8। ये 0 हो गया, ये भी 0, तो ये -1 बचा। अब देखते हैं ए 1 आई हो गया -1, तो 0 हो रहा है, तो 0 ही होगा। फिर 10 देखते हैं इस साइड, 4 × 12 2 14, 0 0 और 1, तो 1 लिखेंगे, 0 0 और ये क्या हो जाएगा 1। अब आइए LHS से मैंने देखा, अब RHS से देख लेते हैं कि क्या होता है। RHS से चलते हैं। BA इक्वल टू,
तो देख रहे हैं पहले बी को मैं लिख रहा हूं 0 -1 1 2 3 4। अब देखते हैं, एक तो बी को पहले मैंने लिखा और ए का वैल्यू है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब देखते हैं इसको गुना मैं कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं इसको अगर गुना करेंगे तो -1 0 2 ये प्राप्त हुआ। तो पहले या फर्स्ट कॉलम से गुना कर रहे हैं तो 1 है, तो चलिए 1 से मैं गुना कर रहा हूं। फिर इसी तरह दूसरा में है +1 -1 +3, ये तो 0 दिया हुआ ऑलरेडी, 0 से गुना करना है इसमें। अब आइए इसका तीसरा देखते हैं। ये लिखा हुआ 0 +1 +4, इसमें भी गुना करना है 1 से, तो मैं 1 से गुना कर रहा हूं। अब एक कॉलम से मैंने पूरा का गुना कर दिया, अब दूसरा कॉलम से सबको मैं गुना कर रहा हूं। -1 0 2 ए 2 से गुना होगा और इधर इस साइड हो गया 1 -1 +3, एक गुना होगा आपका 1 से गुना हो रहा है इंटू 1 और प्लस ये जो है तीसरा कॉलम जो है 0 +1 +4, ये आपका गुना होगा 2 1 से तो कर दिए, फिर 1 है तो 1 से गुना करेंगे। अब तीसरा देखते हैं -1 0 2, ये दिया हुआ है, इसको मैं 3 से गुना करूंगा और इसमें दिया हुआ +1 -1 +3। अब देख रहे हैं इसमें 0 है तो 0 से मैं गुना करूंगा। अब तीसरा जो देख रहे हैं 0 1 4 है, 0 1 और 4, ये गुना हो रहा है 0 से। तो मैं अब सॉल्व कर दे रहा हूं, ये तो 0 हो जा रहा था, अर्थात -1 ये प्राप्त हुआ मुझे, ये 0 0 और ये 1 हो गया और ये 2 ये 0 हो गया, 2 और 4 6 हो जाएगा ये। और देखते हैं दूसरा में, तो 0 हो गया 1 -2 -1, फिर ये 0 ये 1 और ये -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 2 2 4 4 4 8 और 3 11, ये प्राप्त हो रहा है। इस साइड तो दोनों 0 हो रहा है, -3 ये 0 ये 0 ये 0, तीनों 0 हो गया। अब देखते हैं दोनों 0 है, 3 दूना 6, तो देख रहे हैं ए बी का गुना करने पर इतना आया था और बी ए का गुना करने पर इतना, तो देखते हैं जस्ट अलग ढंग का है, बराबर दोनों नहीं आ रहा, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यही प्रूव हो गया। तो ये आसान है, इस तरह से बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह है, ये भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 6 में भी आपका 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए 5 में एक मैं बता दे रहा हूं, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूं, 6 का 5 सेम ढंग का सभी क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, 6 का 5, इसमें भी आपका माही निकालना नहीं है, एवलुएट द फॉलोइंग। तो 6 का 5 में है 1 0 2 -1 2 3 और
इस साइड आपको दिया हुआ है, छोटी कोष्ठ में है और मैट्रिक्स में भी है 1 0 2 2 0 1 ये दिया हुआ है, माइनस 0 1 3 1 0 2 और ये छोटी कोष्ठ में है। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि पहली क्रिया जो है कोष्ठक वाली क्रिया होती है, तो माइनस का था तो माइनस का क्रिया कर देंगे, मान निकालना है 1 0 2 -1 2 3। अब देख रहे हैं इसको घटा देते हैं, तो घटाते 1 में से 0 गया 1, 0 -1 तो -1, 2 -3 तो -1 ये होगा। फिर देख रहे 2 1 घटा तो 1, 0 -0 तो 0, 1 में से 2 गया तो -1, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। तो देखते हैं अब इसको गुना करना है तो गुना कर दें, जैसे एक टोटल फर्स्ट रो से यानी फर्स्ट कॉलम से टोटल को करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, तीनों को गुना 1 0 2 into 1 -1 + 2 + 3 into 1। फिर देखते हैं ये तो फर्स्ट कॉलम से हमारा हो चुका, अब सेकंड कॉलम से कर रहे हैं 1 0 2 into -1, देख रहे हैं -1 + 2 + 3 into हो जाएगा ये 0। अब सेकंड कॉलम से भी हम दोनों को गुना कर दिए। अब थर्ड में देखते हैं 1 0 2 into -1 से होगा और -1 + 2 + 3 into -1 से होगा। अब इसको देखते हैं 1 -1 तो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ये देख रहे 0 2 हो जाएगा और आपका ये 2 + 3 = 5 होगा। और इस साइड देखते हैं तो 0 हो जा रहा था नहीं -1 होगा, ये दोनों 0 हो रहा 0 होगा, फिर -2 है तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं -1 और +1 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ है -2 आया और कितना होगा -2 और -3 -5। ये इस तरह से आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ। इस तरह से बनाना है, बहुत ही आसान है। अब आ जाए ये तो 6 का में बताया, इसी तरह 7 में भी है। 7 में आपका दिया हुआ, तो चलिए 7 में आपको 2 प्रश्न है, मैं इसका भी एक प्रश्न को बतला दे रहा हूं। चलिए 7 का मैं सेकंड को बतला दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, 7 का सेकेंड है इफ f(x) = cos x sin x 0 - sin x cos x और 0 0 0 1 ये दिया हुआ है फंक्शन में, तो दिखाना है यानी कि शो दैट f(x) into fy equal to fx + y ये होगा। तो चलिए मैं सर्वप्रथम पहले तो फंक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर x है तो यहाँ x के टर्म में है, अगर यहाँ y देंगे तो y के टर्म में होगा, अगर यहाँ x + y देंगे तो x + y के टर्म में हो जाएगा। तो आइए इसमें, तो पहले हुआ है गिवन f(x) = cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 ये प्राप्त हुआ। इसी तरह से fy मैं देख रहा हूं, मतलब x के जगह पर y में दे रहा हूं, तो मैं देखता हूं cos y - sin y 0 होगा, sin y 0
और ये भी cos x है तो cos y होगा, ये 0 हो जाएगा 0 और ये 1 होगा। अब देखते हैं LHS से या पहले मैं RHS का ही मान निकाल लेता हूं। क्या है, x प्लस y है, मतलब x के जगह पर अब x प्लस y रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0 साइन x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1 ये मुझे प्राप्त हुआ। तो अब LHS से चलते, तो RHS का मान ऐसे ही निकल चुका है। तो देख रहे हैं LHS से तो LHS में आपका है fx इंटू fy। तो चलिए fx का वैल्यू तो दिया हुआ है cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 ए आपका fx का दिया हुआ है। इसी तरह fy का भी मैं देख रहा हूं तो ये y का कितना दिया हुआ है cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ये अब देखते हैं, इसको मैं गुना कर रहा हूं तो ये cos x sin x 0 ये मुझे प्राप्त हुआ। तो यहां पर एक रो में पहले एक कॉलम से मैं गुना करूंगा इसको। तो आइए एक कॉलम में इसको गुना कर रहे हैं cos y इंटू cos y इंटू cos y। ये मैं पहले इससे किया। ठीक इसी प्रकार से माइनस साइन x प्लस cos x प्लस 0 मैं इसको गुना कर रहा हूं साइन y से, साइन y से। अब दूसरा जो है तीसरा टर्म है प्लस 0 प्लस 1 ये गुना करना होगा 0 से। अब देखें एक रो से यानी कि पूरे को मैं एक कॉलम से पूरा का गुना कर चुका। अब दूसरे कॉलम से मैं कर रहा हूं cos x sin x 0 माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ है माइनस साइन x प्लस cos x प्लस 0 ए cos से है तो cos से मैं सबको कर रहा हूं cos y से, cos y इंटू cos y इंटू cos y। और आपका तीसरा देख रहे हैं यहां पे प्लस 0 प्लस 1 ये गुना है आपका 0 से। तो चलिए दो बार तो हो चुका, यानी दो आपका जो है मैं कर दिया, दो कॉलम से गुना किया। तीसरा से मैं कर रहा हूं, यहां थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसमें तीसरा से मैं कर रहा हूं। पहले तो 0 0 से होगा यानी कि cos x sin x 0 इंटू 0 और यहां देख रहे हैं माइनस साइन x cos x 0 गुना होगा 0 से। अब और भी यहां पर है प्लस 0 प्लस 1 गुने कितना होगा 1 से होगा। तो यहां देख रहे हैं ते आपका गुना तो 0 हो गया तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। इतना बड़ा डायरेक्ट जानते हैं कि cos a प्लस b होता है यानी cos x प्लस y होगा। फिर यहां देख रहे हैं sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b हो रहा है क्योंकि तो 0 हो रहा है। तो इतना बड़ा भी जानते हैं sin a प्लस b होता है, sin यानी x प्लस y हुआ।
और एक तीनों टर्म देख रहे हैं, जीरो हो गया, ये भी गुना होगा जीरो होगा, 1 में जीरो गुना जीरो होगा, अर्थात जीरो होगा। फिर दूसरा देखते हैं कि आपका दूसरा भी cos x, यहां पर माइनस दोनों में अगर कॉमन ले लेते हैं तो sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x sin y, तो ये प्राप्त हो जा रहा है, मतलब sin a प्लस b का फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, तो माइनस इसमें कॉमन लेने पे ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस y। और दूसरा भी देखते हैं कि cos a इंटू cos b माइनस a हो जाएगा sin a इंटू sin b, क्योंकि तीसरा जीरो है तो cos a प्लस b होगा cos x प्लस y। और तीसरा में देखते तीनों को गुना होगा, जीरो हो जाएगा, चलिए जीरो हो गया। फिर यहां देख रहे हैं दोनों गुना जीरो, ये भी जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जा रहा है, ये भी जीरो, और ये सिर्फ बच रहा है 1, तो देख रहे हैं ये RHS मुझे प्राप्त हो गया। इस तरह से यही प्रूफ हो गया। तो इस तरह से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी ढंग से आपको आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। इसी तरह से 8 में भी आपको जो है 2 प्रश्न है। तो मैं आज के लिए इतना ही रख देता हूं। ये थोड़ा सा आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इसको बनाएं, साथ साथ चले, लाइक और शेयर भी करें। लाइक और शेयर करने से हमारा भी मनोबल हाई होता है। जब मेरा मनोबल हाई होगा तो मैं अधिक से अधिक ये प्रयास करूंगा कि मैं आपको लोगों को अधिक से अधिक दूं। इसलिए मेरा ये कहना है कि लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।